हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघा माइंड एजुकेशन। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया गया है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा अम्ल यानी कि एसिड। आगे की हम वीडियो में पूरी चैप्टर को कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का काफ़ी आसान सा डिफिनेशन होता है, वे पदार्थ जिन स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जो हमारा अनिल का जो ये ट्रिक होता है, तो अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। इन पदार्थों को जब जल में डाला जाता है तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इन पदार्थों को जब हम लोग कहाँ डालते हैं, जल में डालते हैं, जल में घोलेंगे तो अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अम्ल के गुण। अम्ल के गुण हम लोग देख लेते हैं। अम्ल के गुण में आता है यानी कि अम्ल की प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग उसका डिफिनीशन पढ़े उससे भी कुछ प्रॉपर्टी लेंगे और कुछ अलग से भी लेते हैं। अम्ल के क्या गुण होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। नीला है तो क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। ऊपर से ध्यान रख लीजिएगा, अनिल यानी कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्लों के गुण क्षार के साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। अम्ल के गुण जो होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वह उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है, यानी अम्ल अपना गुण जो है वह खो देता है। अम्लों के गुण क्षार के साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। अगला है, अम्ल क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जो है वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है जी, 7 से नीचे यानी कि 7 से कम होता है। ये जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने आपकी क्लास में आपको पढ़ाया है, आप उस अपनी कॉपी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे केवल इम्पॉर्टेंट लेके चलेंगे। अम्ल के गुण वे स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल के गुण जो होते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया करके समाप्त हो जाते हैं। अम्ल क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हम लोग कुछ अम्ल के उपयोग, यानी कि हम लोग अम्ल का यूज कहाँ पे करते हैं। तो अम्ल का उपयोग जो किया जाता है गहनों की सफाई में किया जाता है। गहनों की सफाई में अम्ल का उपयोग किया जाता है। बाथरूम की सफाई करते हैं उसमें भी किया जाता है। अग्निशामक के निर्माण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निशामक के निर्माण में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रंग उद्योग में किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। गंध का अम्ल का प्रयोग खाद बनाने में होता है। ठीक है, खाद बनाने में अम्ल का प्रयोग होता है, लेकिन किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो गंध का अम्ल का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। जो भी विस्फोटक पदार्थ बनते हैं वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। इसमें जो आता है, एक दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं भोजन के रूप में, इसमें नहीं लिखा गया है, उसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं
कुछ सामान्य अम्ल तथा उसके स्रोत, ठीक है, कुछ सामान्य अम्ल तथा उसके स्रोत, यानी कि कुछ अम्ल है और उनके स्रोत हैं जहाँ से वे अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत सारे, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर फॉर्मिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, या फिर ये कह सकता है कि लाल चींटी या फिर मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एमिनो अम्ल किस में पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अम्ल के नाम, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, कहाँ से उसका स्रोत है, तो चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में। जब आपको चींटी या फिर किसी को भी चींटी या फिर मधुमक्खी काटे तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसी की वजह से क्या होता है, जलन देना शुरू करने लगता है। यूरिक अम्ल जो पाया जाता है मूत्र में। टैनिक अम्ल चाय में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टैनिक अम्ल चाय में, चाय टी 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 से हम लोग क्या याद रखेंगे, टैनिक अम्ल। मौलिक अम्ल जो है वह कच्चे सेब या फिर फल में पाया जाता है। डायरेक्टली सेब का है फिर भी सही है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध से हम लोग प्राप्त करते हैं। लैक्टिक अम्ल कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूध से प्राप्त करते हैं। और एक याद रखिएगा कि ब्यूट्रिक अम्ल जो है वह मक्खन से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस है, यानी कि अगर कहे कि मानव शरीर में पेट में जो है भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग होता है, कौन सा अम्ल का स्राव होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पाचक रस के रूप में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी में पाया जाता है। और एमिनो अम्ल प्रोटीन में। एसिटिक अम्ल सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, यूरिक अम्ल मूत्र, टैनिक अम्ल चाय, मौलिक अम्ल सेब, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में, एमिनो अम्ल प्रोटीन में, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें दिया है विभिन्न अम्लों के रासायनिक नाम। कुछ यहाँ पे अम्ल जो है जिसके रासायनिक नाम दिए गए हैं, कुछ अम्ल है यहाँ पे जिसके रासायनिक नाम दिए गए हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3 है। तो इस तरह से हमारे कुछ विभिन्न अम्लों के रासायनिक नाम है जिसके आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अम्ल के प्रकार के बारे में, उसका रासायनिक गुण और उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ना हो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।